नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और घर पे आपके माता-पिता भी बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये अफ़ीती है, ये उर्मिला देवी जी की है जो बताती हैं कि यदि उनको हरि परमात्मा यदि ना मिले होते तो शायद उनका जीवन आज बर्बाद हो चुका होता, शायद जीवित भी ना रह पाए। क्योंकि वे बताती हैं कि उनको जो है ना उनके साथ समाज में उनके साथ जो आस-पड़ोस में लोग रहते हैं, ऐसा दुर्व्यवहार किया उनके साथ कि मानो कि वह एक तरीके के जानवर हों। यानी कि समाज में बहुत से ऐसे जो लोग हैं जो जातिवाद की आने की वजह से मतलब लोग जो है ना अपने पड़ोसियों को ही भूल जाते हैं कि ये हमारा पड़ोसी है या कोई बाहरी है। तो ऐसा व्यवहार किया उनके पड़ोसियों ने, उनके गाँव वालों ने। हरि परमात्मा का जब साथ मिला तो उनका जीवन बदल गया। तो चलिए उर्मिला देवी जी की पूरी अफ़ीत पूरी कहानी आपको बताते हैं और आपको भी समझ में आ जाएगा कि समाज में कैसे-कैसे लोग आज भी रहते हैं। उर्मिला देवी जी बताती हैं कि 2011 की बात है, एक दिन शाम का समय था, तो वह घर पर जो है ना खाना बना रही थीं और जब खाना बना रही थीं तो उनके पास में उनके दोनों बच्चे बैठे हुए थे और वह दोनों लोग खाना खा रहे थे। अपने बच्चों के साथ बातें भी कर रही थीं, उनको खाना भी खिला रही थीं और कुछ पुरानी बातें अपने बच्चों को बता रही थीं। तो तभी थोड़ी देर बाद उनका एक पड़ोसी दौड़कर आता है और कहता है कि भाभी जी, भाई साहब का वहाँ एक्सीडेंट हो गया और वह बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये बात सुनकर वह भी एकदम रोने लगती हैं कि क्या हो गया मेरे पति को? अभी तो यहाँ पर जो है ना खाना खाकर बाहर निकले हैं, अभी हमसे बातें कर रहे थे, एकदम अचानक से क्या हो गया? तो वह भैया जी बताते हैं कि भाभी जी दौड़ कर चलो, उनको जो है ना बहुत सिर में चोट आई है। तो मैंने उनको मतलब ले जाने की कोशिश की तो देखो मेरे भी हाथ पैर लिस गए हैं ब्लड की वजह से, सिर में बहुत चोट है। तो जाकर देखा कि सच में वहाँ पर वह बहुत बुरी तरीके से घायल पड़े थे। तो उर्मिला जी बताती हैं कि उनके गाँव में वो किसी ने भी मदद नहीं की, सिर्फ़ वह भाई ही आए उनके पति की मदद करने के लिए और सभी लोग वहाँ पर तमाशा देखते रहे। वो तमाशा इसलिए देख रहे थे कि उर्मिला देवी जी ही उस गाँव की एक ऐसी महिला थी जो दलित वर्ग से आती हैं, बाकी के सभी लोग उस गाँव में सामान्य वर्ग थे और कुछ लोग ओबीसी वर्ग के थे। तो जिस वजह से छुआ-छूत के कारण किसी भी व्यक्ति ने उनकी मदद नहीं की, लेकिन वह एक भैया जी थे जो ओबीसी वर्ग से आते हैं, उन्होंने ज़रूर उर्मिला देवी जी को उनके पति की मदद की और उनके पति को ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। तो वहाँ पर जब डॉक्टर ने देखा तो काफ़ी ब्लड बह चुका था सिर में से और जो है ना जो नसें जो हैं एक तरीके से बहुत फट चुकी थी। तो फिर डॉक्टर साहब ने जो जैसे-तैसे उनको मतलब पट्टी की उनको और इलाज के लिए आईसीयू में भर्ती कर लिया। तो फिर कुछ दिनों तक इलाज चला और ठीक हो जाते हैं। तो बाद में जब डॉक्टर ने उनको समझाया कि यदि उस दिन आप अपने पति को थोड़ा जल्दी और लेकर के आ जातीं, तो शायद आपके पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी भी ठीक हैं, लेकिन पूर्ण तरीके से ठीक नहीं हैं। जो जैसे ये पहले थे, वैसे नहीं हैं। इनकी मानसिक स्थिति कुछ गड़बड़ हो चुकी है, यानी कि ये अपने आप को कुछ भूल चुके हैं और शायद कुछ याद भी इनको आ सकता है, लेकिन ये अपने आप को भूल चुके हैं, ऐसी इनकी स्थिति हो जाती है। जैसे बच्चा नहीं होता है, वैसी इनकी स्थिति हो जाती है, लेकिन भगवान ने चाहा तो आगे चल के ये ठीक भी हो सकते हैं, बस इनका आप ख़्याल रखना। तो जब वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो अपने पति को लेकर के घर पे आती हैं तो उन्होंने हालत देखी तो बहुत ऐसी हालत हो चुकी थी कि मानो उनको सच में ही एक मतलब कोरा कागज़ हो, कुछ कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देते थे उनके पति, बिल्कुल ऐसे ही बैठे रहते थे। बच्चे भी बहुत परेशान थे, आखिर हमारे पिताजी को हो तो हो क्या गया? समझ में नहीं आ रहा था और वह भी बहुत दुखी होकर के दिन भर रोते रहते थे। बच्चे क्योंकि छोटे-छोटे थे तो ज़्यादा नहीं थे, 8 और 9 साल के बच्चे थे उनके दोनों, छोटे-छोटे ही थे। तो इस कारण से वह भी बहुत दुखी रहने लगे। अब उर्मिला जी सोचती हैं कि घर में कमाने वाले वही एक थे, अब वह भी जो है ना चारपाई पर हैं और बैठे रहते हैं और कमाते कुछ है नहीं, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? कैसे इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई चलेगी? कैसे इनका खाना-पीना चलेगा? समझ में नहीं आता, मुझे ही कुछ काम करना पड़ेगा। तो फिर उर्मिला देवी जी ही अब लोगों के घर पे काम करने लगती हैं और कभी-कभार खेतों पर भी जाकर के काम करती हैं, मतलब मर्दों के साथ में वहाँ पर मज़दूरी करती हैं और उस चीज़ से जो पैसा मिलता है
अपने घर का खर्चा चलाती हैं। अब उन्होंने मतलब फ़र्क करना छोड़ दिया है, क्योंकि गाँव में अक्सर लोग आपने देखा होगा कि मर्द लोग ही काम पर जाते हैं, महिलाएँ बहुत कम जाती हैं। जो ज़्यादा ही गरीब घर से हैं और उनके पति या फिर कोई काम नहीं करते हैं, तो वही लोग जाती हैं, वरना ज़्यादातर मर्द लोग ही गाँव में काम करते हैं, महिलाएँ नहीं करती हैं। लेकिन उर्मिला देवी जी पहली एक ऐसी महिला हैं जो उस गाँव में काम करने जाती हैं, लोगों के घरों में काम करती हैं, झाड़ू पोंछा बर्तन का काम करती हैं। तो ऐसी स्थिति उनके पति की हो गई थी। तो जैसे-तैसे फिर वह अपने पति का थोड़ा इलाज भी कराती थी, शायद एक दिन उनके पति ठीक हो जाएँगे, इस आस में वह अपने पति का लगातार इलाज करा रही थीं और अपने बच्चों को भी पढ़ा रही थीं। धीरे-धीरे कब 3 साल बीत गए उनको पता ही नहीं चला। तो एक दिन उनको बात याद आ जाती है कि उनके घर पे एक रिश्तेदार आए थे, तो उन्होंने कहा था कि यदि आप अपने पति को एक बार नारायण साकर हरि जी के दर्शन कराती हो, तो शायद उन हरि परमात्मा की वजह से आपके पति शायद ठीक हो सकते हैं। एक बार ऐसा करो। तो उनकी बात जैसे ही उनके दिमाग में फिर से याद आई, तो वह सोचने लगती हैं कि चलो एक बार आज़मा कर देख लेते हैं कि शायद उनके पति ठीक हो जाते हैं। क्योंकि गाँव के लोग ऐसे हैं जो बहुत ऊँची जात के हैं और वो लोग ज़्यादा मदद नहीं करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है हमसे, क्योंकि हम नीची जात में आते हैं, तो वो लोग मुझे जो है ना छूने से भी डरते हैं। तो इस वजह से वह मंदिर या फिर कहीं पर नहीं जाती थीं। बाहर हाँ, अक्सर करके कभी-कभार अपने पति को लेकर जाती थीं बाबाओं के पास, और बाहर जो मंदिर हैं गाँव से बाहर या फिर शहर में, तो वहाँ जाती थीं। लेकिन कुछ आराम नहीं मिल रहा था, वे जैसे थे वैसे ही थे। तो फिर वह अपने पति को लेकर के हरि परमात्मा के धाम पर जाने लगती हैं और लगातार 7 मंगलवार तक सत्य के साथ में जो है ना हरि परमात्मा के धाम पर गईं। तो उनको लगा कि हाँ, उनके पति अब पहले से ठीक होने लगे। तो उनको विश्वास हो गया कि हाँ, यदि हम हरि परमात्मा के सत्य के साथ में अगर जुड़ते हैं या लगातार जाते हैं, हरि परमात्मा के वचनों को मानते हैं, तो शायद हमारे पति ठीक हो सकते हैं। और फिर वह सत्य के साथ में भी जाने लगती हैं अपने पति को लेकर के, और फिर धीरे-धीरे फिर वह अपने कभी-कभार अपने बच्चों को भी साथ में सत्य के साथ में ले जाने लगती हैं। अब चारों लोग जो है ना, जब भी कभी सत्य का साथ होता था, तो विशाल मंगलवार के दिन वह अपने पति को लेकर के और अपने बच्चों को साथ में सत्य के साथ में जाने लगती हैं। और धीरे-धीरे फिर उनके पति को कुछ आराम मिलने लगता है। यानी जो पहले थे बिल्कुल स्थिति खराब हो गई थी, कुछ नहीं समझते थे और ऐसा लगता था कि मानो बिल्कुल पागल है, बिल्कुल बच्चा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता था। उससे अब बहुत अच्छी हो चुके हैं, अब अपने बच्चों को समझने लगते हैं और अपने पत्नी को समझने लगते हैं, और उनको थोड़ा-थोड़ा पिछली बातें भी अब याद आने लगती हैं। तो इस लिहाज में जो है ना, आस में वह हरि परमात्मा के साथ माता के सत्य के साथ में लगातार जाती हैं। तो उर्मिला देवी जी बताती हैं कि समाज में जो आस-पड़ोस में लोग रहते हैं, तो उन लोगों ने कभी उनकी कोई मदद नहीं की। वो लोग जो है ना ऊँची जात के थे और वह दलित वर्ग से आती हैं, तो वही लोग हमेशा जो है ना बुरी निगाह से देखते थे और कभी कोई मदद नहीं करता था। अगर कोई करता था तो बहुत ऐसे ही मतलब हल्की-फुल्की मदद कर देता था, और कभी भी अच्छे ढंग से सहयोग नहीं किया लोगों ने। और इस डर से वह हमेशा अपने आप को कोसती थी कि भगवान ने क्यों, ऊपर वाले ने उनको जो है ना इस वर्ग में, इस जाति में जन्म दिया है। काश ऊँची जात में देता, तो उनको भी मान-सम्मान मिलता, लोग उनकी इज़्ज़त करते, समाज में लोग उनकी भी बात मानते। तो दोस्तों, ऐसी उर्मिला जी की कहानी है, ऐसी अद्वितीय जो उन्होंने बताई। तो बहुत सी ऐसे आज गाँव हैं और बहुत सी ऐसी एरियाज़ हैं, जहाँ पर जो है ना मज़लूम पर, गरीबों पर, असहायों पर, और जिन लोगों को जो लोग दलित वर्ग बताते हैं, उन पर जो लोग जो है ना बहुत कष्ट होते हैं। आज भी समाज में ऐसी जगह हैं। तो उन लोगों से मेरी बस हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि क्यों जो है ना अपने इस एक भाई को अपने से अलग कर रहे हो, क्योंकि आपने जो जितना हम लोगों पर जुल्म दिया, इन लोगों पर जुल्म दिया है, एक दिन ऊपर वाला भी आपको जुल्म देगा। क्योंकि कहावत भी यही कहेगा कि यदि आप दूसरों को दुख दर्द दोगे, तो एक दिन ऊपर वाला भी आपको दुख दर्द देगा। तो ये कहानी थी उर्मिला देवी जी की, और वह अपने पति के साथ सत्य के साथ में लगातार जाती हैं और उन्हीं के गुणगान करते हैं। और उर्मिला देवी जी बताती हैं कि उनके गाँव से भी जो अपने आप को ऊँची जाति का बताते थे, और कुछ लोग उनकी जात में से भी जो है ना सत्य के साथ में जाते हैं और लोगों से बड़े प्रेम से बातचीत करते हैं, गले मिलते हैं। तो ऐसा होता है सत्य के साथ में जाने से। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी ये अभी तो अच्छी लगी होगी। यदि आप भी ऐसी कोई कहानी जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएँ,
उस कहानी को लेकर के हम ज़रूर आएँगे। धन्यवाद।